हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभी हमने कल बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स का सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, यानी हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कल बताया गया था। पहला सब्जेक्ट था एचएपी, सेकेंड दूसरा सब्जेक्ट था पैथोफिजियोलॉजी एंड थर्ड सब्जेक्ट था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फोर्थ सब्जेक्ट था आपका बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम सिलेबस को न देखकर आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, यानी एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसका आज इंट्रो देखेंगे। और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफिकेशंस देखेंगे कि कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री होता है, यानी एक साइंस ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर प्रॉपर बने होते हैं, वही कहलाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, कि इसको कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा फार्मेसी में इसका रोल क्या है। तो फार्मेसी में आपको पता होगा कि जैसे बी फार्मा करने के बाद चाहे डी फार्म करने के बाद इंडस्ट्री में सब लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो भी मेडिसिन बनाया जाता है उसमें हमारा केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ओपन चेन, जिसका नाम दिया गया है ए साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है कंपाउंड आपका क्लोज चेन जिसका नाम है साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन यानी ए साइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन खुले श्रृंखला में प्रेजेंट रहते हैं, वो आपका ओपन चेन कहलाएगा। क्लोज चेन यानी कि कार्बन कार्बन आपस में क्या रहेंगे, बॉन्ड की तरह बंधे रहेंगे, वो आपका क्लोज यानी साइक्लिक कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग ओपन चेन का जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है C2H6, यहाँ पे लिखा गया C2H6, यानी इस एग्जांपल का नाम पहले देख लेते हैं। इसका नाम है एथेन। अगर एथेन का स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो CH3 यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड से खुली हुई श्रृंखला दिखाई दे रही है, तो इसका नाम हो गया ओपन चेन कंपाउंड्स है। क्लोज चेन का मतलब हम 3 कार्बन का रिंग बना दे, हर कार्बन हर बॉन्ड पे क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलेंगे क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो आपका ओपन चेन होता है ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन नाम में ही दिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होना चाहिए, जो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रो कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अंतर कुछ है नहीं, बस बॉन्ड का मेन पर्पज है। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम फर्दर अभी आगे पढ़ेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसका नाम एल्केन होता है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको एल्किन बोला जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको एल्काइन बोला जाता है। ये आपका हो गया ओपन चेन का क्लासिफाइड। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोज चेन के बारे में। क्लोज चेन को फर्दर आगे डिवाइड किया गया दो भागों में, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमने 4 कार्बन का इस तरीके से रिंग बना दिया और हर साइड से इसको बंद कर दिया गया, यानी जो हम यहाँ पे बनाया है स्ट्रक्चर, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन।
अब साइक्लो क्यों लगाया गया है? क्योंकि यह कंपाउंड किससे लिया गया है, किसका एग्जांपल लिया गया है, साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम साइक्लोब्यूटेन लगा दिया। और यहाँ पर दूसरा है हमारा हेट्रोएटम्स। हेट्रोएटम्स वे एटम्स होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेट्रोएटम्स प्रेजेंट रहते हैं। हेट्रोएटम्स जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये कहलाते हैं हेट्रोएटम्स। हम एक कार्बन को रिमूव कर अगर वहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन से लगा दे तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के जगह हमने यहाँ पर क्या बनाया, 5 कार्बन का रिंग बनाकर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, ये भी एग्जांपल आपका हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, और उसके सब टाइप्स भी देख लिए हैं और सभी का एग्जांपल देख लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो